परम पूज्य अरिजीत सागर जी महाराज विराजमान हैं। आज उनके पावन सानिध्य में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि हो गई, ऐसा सभी को मालूम है। परम पूज्य गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं रहे। संपूर्ण विश्व की जनता, संपूर्ण विश्व के श्रावक आज भाव विवल है, दुख में समाये हुए हैं। सभी आज डोंगरगढ़ जहाँ गुरुदेव की समाधि हुई है, ऐसा समाचार सुनने में आया। भारतवर्ष के हर जगह से लोग उमड़ रहे हैं, लोग गाड़ियां करके, प्लेनों से, जैसे भी हो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका जीवंत चेहरा, उनकी वाणी हमेशा हमारे कानों में गूंजती रहेगी। उनका जीवंत चेहरा हमेशा हमारी स्मृति में अंकित रहेगा। यह भी हमारा सौभाग्य है कि आज परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी का पावन सानिध्य हमें मिल रहा है। उनके श्रीमुख से हम आज गुरुदेव के चरणों में मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनय करूंगा, उनसे उनकी स्तुति करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि वे आज हमारे हम जो आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं भगवान की पूजा करने के लिए, श्रद्धांजलि स्वरूप अपनी दिव्य वाणी में गुरुदेव के प्रति हम आज अपनी भावपूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मैं परम पूज्य मुनि श्री अरिजीत सागर जी से साग्रह सविनय अनुरोध करता हूँ, कृपया वे उनके गुरुदेव के बारे में अपनी श्रद्धा व्यक्त करने की कृपा करें। नमः सिद्धेभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आईरी राऊ पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरुम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज जी की, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज जी की, आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य वर्ष श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नायक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आज हमारे बीच में एक महान आचार्य, इस युग के भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जो कि समतापूर्वक संलेखना, समाधि संलेखना वर्ण की। आचार्य उन समदभक्त स्वामी महाराज कहते हैं, कब कब साधु को संलेखना धारण करना चाहिए, कब कब साधु को संलेखना धारण करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जड़सी रुजाम चाह निप्रतिकारे धर्माय तनुविमोचन आहु संलेखना मार्या। जो आर्य पुरुष यानी भगवान है, उन्होंने क्या कहा है, उपसर्गे, उपसर्ग आने पर, कोई उपसर्ग आ जाए तो साधु को संलेखना ले लेना चाहिए, कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा
उपसर पूर्ण नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक मेरे चारों प्रकार का आहार पानी का त्याग, जैसे कि शुष्क सागर महिराज ने ले ली थी। साधुओं उनके ऊपर उनके गुरु ने कहा कि तुम्हारे कारण से संपूर्ण संघ कष्ट में आ जाएगा, इसलिए यदि तुम चाहते हो कष्ट संघ कष्ट में ना आए तो तुम जिस स्थान पर तुम्हारा विवाद हुआ है उन मंत्रियों से वहीं खड़े हो जाओ। वो खड़े होकर उन्होंने संलेखना धारण कर ली कि मैं संघ पर किसी प्रकार का अवसर नहीं आए, चारों प्रकार का आहार त्याग करके मैं यहाँ पे खड़ूंगा, मैं मर जाऊंगा चलेगा। तो उपसर्ग आने पर पांडवों पर उपसर्ग आया, उन्होंने संलेखना धारण कर ली। सुकुमार सुकौशल मुनि पर उपसर्ग आया, उन्होंने संलेखना धारण कर ली। तो जिन जिन पर ही उपसर्ग आया उन्होंने संलेखना को धारण कर लिया कि जब तक ये उपसर्ग चलेगा तब तक हम चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करते हैं। उपसर्ग आने पर दुर्भिक्ष पड़ जाए नगर में, लोगों के पास खाने को नहीं हो, खाने के लाले पड़ रहे हो, दाना पर लोग मोहताज हों, मर रहे हों भोजन के लिए, ऐसे समय भी साधु संलेखना धारण कर लेता है। अभक्ष नहीं खाएगा, भक्ष्य वस्तु खत्म हो गई हों, बंद हो गई हों, मिल नहीं रही हों, अब अभक्ष की है, अभक्ष खाना होगा नहीं, हम प्राण का त्याग कर देंगे लेकिन अभक्ष का सेवन नहीं करेंगे। हम प्राण त्याग कर देंगे। जो साधु का योग्य भोजन है, यदि वो साधु के योग्य भोजन नहीं मिलता है, पानी, अन्न, फल, जो भी है, सब्जी, कोई भी चीज़ है, साधु की मर्यादा के योग जिस तरह का रहता है। कोई कहे महाराज जी अब तो पानी हो मिलेगा नहीं, तो आप एक काम करो नल का पीना शुरू कर दो, तो आचार्यगण कह रहे हैं ऐसे समय पर कि जहाँ चीज़ ही खत्म हो चुकी हो और आपको चर्या ही छोड़ना पड़े, तो ऐसे में साधु समाधि को ग्रहण कर लेता है। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजाम, जरा बुढ़ापा आ जाने पर, जब समय अंतिम समय दिखाई दे जाता है कि अब जीवन के कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं, अब तो कुछ भी नहीं है, 60 साल 70 साल नहीं तो 12 वर्ष पहले से समाधि ग्रहण कर लेते हैं। समाधि का उत्कृष्ट काल है 12 वर्ष। जीव 12 वर्ष पहले से समाधि को ग्रहण करता है, जिसमें 4 वर्ष तो अन्वेक्षण में निकल जाते हैं, मैं कहाँ किस स्थान पर समाधि करूंगा। शुरू के प्रारंभ के 4 वर्ष हम किस स्थान पर समाधि करेंगे, कौन सा स्थान हमारे लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे शरीर के लिए उपयुक्त है, हमारी मानसिकता के लिए उपयुक्त है। ऐसा ना हो कि हम इस स्थान बैठ गए जहाँ पर संकल्प विकल्प होते हों, ऐसे स्थान पर बैठ गए जहाँ की कमेटी से कुछ सुबह कम शाम को कुछ होता हो, तो हाँ 24 घंटे संकल्प विकल्प बना रहेगा। स्थान ढूंढा जाता है। स्थान जब ढूंढ लिया जाता है फिर आचार्य ढूंढे जाते हैं कि किसके सानिध्य में जाकर समाधि लेना चाहिए, किसके साथ संग में रहकर मेरे, क्योंकि आचार्य हों चाहे आचार्य, साधु को तो उनका कोई पद होता नहीं है, साधु ही रहते हैं, लेकिन आचार्य का संग होता है, साधुओं का संग नहीं होता। तो आचार्यों का संग होता है, संग मतलब उनके शिष्य शिष्याएं होती हैं। तो आचार्य को अपना गण छोड़कर पर गण में जाना पड़ता है। तभी आज गम में कहा है कि क्योंकि अपने गण में रहेंगे तो विकल्प होते रहेंगे, शिष्य कुछ भी कर रहे हैं तो विकल्प होगा। हम इतने सालों से ऐसे कि अब देखो ये लोग कैसा कर रहे हैं, मेरा नाम डुबा रहे हैं। जैसे एक पिता को विकल्प होता है ना, पिता अपना व्यापार अपने बेटे को सौंप दे, बेटे सौंप के नहीं, वो भले खाट पे पड़ा रहे लेकिन सब खबर लेता रहता है बेटा क्या कर रहा है। यदि बेटा सब सट्टा और उसमें पैसा को गंवा रहा है तो पिता सोच कर दुखी होता रहता है कि देखो तो हमने कितनी मेहनत से तो कमाया और ये बेटा कैसे हम पैसे को बर्बाद कर रहा है। कोई गलत निर्णय ले ले, कुछ हानि हो ला हो तो उसको विकल्पन होने लगते हैं। ऐसी आचार्य भी जब संघ में क्यों नहीं मना किया है कि तुम अपने संघ में रहोगे तो शिष्यों की अब नए नए शिष्य और आएंगे। आपका अनुशासन अलग था, अब आने वाले शिष्य कुछ और ही रहेंगे, वो आपके अनुरूप नहीं चलेंगे तो आपको विकल्प होगा। जिनको आपने शिष्य बनाया था उनको आपने आचार्य बनाया, वो आपको और कह देंगे, कुछ डांट देंगे, बोल देंगे तो आपको लगेगा देखो हमने ही तो इनको आचार्य बनाया और हम ही कोई डांट रहे हैं, हमको ही शिक्षा दे रहे हैं।
तो इसलिए आचार्यों ने कहा संग परित्याग कर दिया जाता है, दूसरे संग में परगण में चले जाते हैं, जिससे कि एक तो वो भी कम हो जाता है, मान भी कम घट जाता है, क्योंकि दूसरे के चरणों में वही जा पाएगा जो मान से विगलित हो पाएगा। इसलिए भी व्यवस्था रखी गई है कि अंतिम समय में आपके अंदर मान ना सताए, दूसरे के पास जाओगे तो स्वतः ही है अपना सारा मान गलत होके ही जा पाएगा, दूसरे चरणों में नहीं तो जा ही नहीं पाएगा। तो 4 वर्ष तक खोज करते हैं किस आचार्य के पास रहकर मेरी साधना हो सकती है। फिर अपने पद का त्याग करके 4 वर्ष उनके साथ बैठ के साधना करते हैं। धीरे धीरे क्या क्या त्याग करते हैं, किस किस नियम से त्याग करते हैं, आचार्य उनको बताते हैं। पहले अन्न त्याग, फिर धीरे धीरे घी, तेल, शक्कर, मीठा, दही, ये सब धीरे धीरे त्याग कराते कराते आखिरी में कांजी मतलब उधर मठा कांजी पर ले आते हैं, इस पर चलाते हैं। इस तरह से 12 वर्ष की संलेखना होती है। तो कह रहे हैं जर्सी बुढ़ापा आने पर, जब बुढ़ापा आने लगता है तब जीव संलेखना को धारण करता है। रूज आयाम, जर्सी रुजाया यानी बीमारी, कोई ऐसी बीमारी हो जाए नी प्रतिकार, जिसका प्रतिकार करना संभव ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो, ऐसी कोई बीमारी हो जाए, अथवा इलाज तो है लेकिन पुनः फिर संयम धारण करने की कोई चांसेस नहीं है। किसी को कोई ऐसी बीमारी हो गई, उसका इलाज तो है लेकिन इलाज करने के बाद फिर कभी संयम धारण नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर संयम छोड़कर पुनः संयम धारण नहीं हो सकता है और बीमारी वैसे जा नहीं सकती है, तो ऐसी स्थिति में भी साधु संयम छोड़ने की बजाय संलेखना ग्रहण करना श्रेष्ठ समझता है। क्योंकि ये पर्याय तो आज नहीं तो कल छूट जाएगी। और ये भी कोई नियत नहीं है कि हम संयम स्वस्थ के लिए संयम छोड़ दें तो स्वस्थ हो भी जाएं, जरूरी नहीं है। इसलिए साधु देख लेता है ऐसी बीमारी हो गई जो सामान्य औषधि से दूर नहीं हो पाएगी, उसके लिए अब या तो संयम छोड़ना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में संलेखना को धारण कर लेता है। आश्चर्य हुआ को जिस तरह से उनका शरीर दिखाई दे रहा था, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शरीर में पीलिया हो गया। पीलापन जो एकदम भक्क सफेद शरीर चमकता था, वो एकदम पीला, आंखें, हाथ सब एकदम पीले हो चुके थे। उन्होंने देख लिया इसका कोई इलाज नहीं हो पाएगा। वो वैसे भी जैसे जैसे वृद्ध अवस्था आती जाती है, बीमारियां मजबूत होती जाती हैं और शरीर कमजोर हो जाता है। शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जाती है और एक समय ऐसा आता है जब बीमारी हावी हो जाती है और शरीर की शक्तियां कमजोर पड़ जाती हैं। इसलिए तो कहा है भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भक्ति कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। सुना सुमेर चंद जी, दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आज याद आती है वो दिन कि जब हम युवा थे, स्वस्थ थे, खूब भगवान की भक्ति करते थे, अब अस्वस्थ हो गए, अब दिखते ही नहीं है। इसलिए जीवन के अमूल क्षणों को पहचानो। बच्चों, आज तुम अभी बच्चे हो, लेकिन अभी से ही तुमने अपनी पर्याय की प्रत्याशक्ति को पहचान लिया, अभी से तुमने इस पर्याय का कीमत पहचान ली, तो तुमको फिर सुमेरचंद जैसा रोना नहीं पड़ेगा आखिरी में। इसलिए अपने जीवन में जितनी भगवान की भक्ति मिल रही है कर लो, गुरु की सेवा मिल रही कर लो, कब कौन चला जाएगा पता नहीं चलेगा।
बस अगले दिन सुबह होगी और हमें खबर मिलेगी अमुक चले गए, ये चले गए, वो चले गए। इसलिए जितने जीवन के निषेक मिले हैं, जितनी जीवन की पर्याय मिली है, उसमें कम से कम 1 घंटा भी तुम अपने और अपने भगवान के लिए निकाल लो तो भी पर्याप्त है। मत रहो 24 घंटे, तुम मत रहो 24 घंटे। अपने पूरे व्यस्ततम समय में से 1 घंटा भी तुम यदि धर्म के लिए निकालते हो, वो 1 घंटा भी उस तरह से है जैसे हजारों कुंटल फूलों का जो जितना वो नहीं निकलता सुगंध, 1 बूंद जो होता है ना सत उसका, ये आप क्या समझते हो? सेंट बनती है तो कितनी कुंटलों कुंटलों सेंट बनती है क्या? पानी रहता है ये सब, 1 बूंद उसमें डाली जाती टंकियों में, टंकी टंकी उसमें पानी में 1 बूंद डाल दी जाती है तो पूरा टंकी वो सेंट बन जाता है। तो 1 घंटे की पूजा वो एक बूंद सत के समान है। 1 घंटे का धर्म वो सत के समान है जो 24 घंटे के पाप पर भारी पड़ जाता है। 1 घंटे भी तुमने यदि भक्ति भाव के साथ गुरु की सेवा की है, भगवान का अभिषेक पूजन आदि किया है, दान दिया है, वो 1 घंटे का आपकी क्रिया वो 24 घंटे जो आप घर पाप कर रहे थे ना 23 घंटे, उन 23 घंटे पाप को नष्ट कर सकती है। आप ये मत समझो कि हम तो 23 घंटे पाप करते रहते हैं, 1 घंटे धर्म से क्या हो जाएगा। 23 घंटे तो पाप ही होता रहता है, 1 घंटे धर्म से क्या हो जाएगा। अरे वो 1 घंटा ही जहर की 1 बूंद जैसे पूरे दूध को खराब कर सकती है। 1 लीटर दूध है और 1 बूंद जहर है, बताओ पावर किसकी अधिक है? डल जाएगा तो चले जाओगे। ये नहीं समझना कितनी सारी चीज है तो इसके आगे एक बूंद कैसे काम करेगी। ऐसी 23 घंटे का जो पाप है, 1 बूंद यदि धर्म की उसमें चली गई, वो 23 घंटे का पाप आपका, क्योंकि आश्चर्य इसी में लिख रहे हैं घय कर्म नापि निश्चितम। जो गृहस्थी में कर्मों का प्रतिदिन संचय होता है ना, कर्मों का संचय होता है, कर्म वाष्टि खलु विमुक्ता नाम। जो गृह से उससे यदि कोई मुक्त होना चाहता है, अतिथि नाम प्रति पूजा, साधुओं की सेवा करे, अतिथियों की सेवा करे, अतिथि मतलब साधुओं की सेवा करे, तो गृहस्थी के भगवान की भक्ति करे तो गृहस्थी के पापों से बच जाएगा। इसलिए जो समय मिला, जो जीवन मिला है, हमने जो गाथा आपको बोली थी, काल क्षेपो न कर्तव्यम आयु क्षीणे दिने दिने यमस्य करुणा नास्ति तुरता धर्मागति। यमराज को करना नहीं है कि ये महान संत हैं, इन्होंने कोई पाप नहीं कर रहे, इनको तो छोड़ दें, पापियों को लेके जाएं। नहीं, कहते हैं ना अच्छे लोगों को जल्दी ले जाते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए कहते हैं कि यहाँ जगह नहीं है अच्छे लोगों की, यहाँ अच्छे लोगों की जगह नहीं है, यहाँ तो अच्छे लोग जगह तो स्वर्गों में, तो वो भी अच्छे लोगों ले जाता है। एक बार आचार्य भुवन समंत स्वामी महाराज जब युक्तानुशासन नाम ग्रंथ लिख रहे हैं, तो युक्तानुशासन ग्रंथ में वो भगवान को पात्र बनाते हैं। लेखक का काम होता है, जैसे एक मेघदूत नाम का ग्रंथ लिखा कवि कालिदास ने, तो मेघ को संदेश वाहक बनाया, और संदेश वाहक बनाकर अपनी प्रिया के पास भेज रहा है कि मैं तुम्हारे विरह में दुखी हूँ ऐसा करके। तो ऐसे आचार्य समंत स्वामी महाराज ने भगवान महावीर स्वामी को पात्र बनाया, और भगवान महावीर स्वामी को पात्र बनाकर उनसे पूछते हैं काव्य में, हे प्रभु आप भगवान महावीर हैं, आप संपूर्ण दोषों से रहित हैं, फिर भी सभी आपको क्यों नहीं मानते? आप संपूर्ण दोषों से रहित हैं, भगवान हैं, फिर भी आपके नहीं मानने वालों की संख्या अधिक है और आपको मानने वालों की संख्या कम है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों, बताओ अभिषेक। ऐसा क्यों? भगवान तो इतने अच्छे हैं, फिर उनको भी क्यों गाली देते हैं? बुरे व्यक्ति को कोई गाली दे तो समझ में आता है,
अच्छे व्यक्ति को क्यों गाली देता है? भगवान ने अच्छी बातें कही हैं कि बुरी बातें कही हैं? हित की बातें कही हैं क्या हित की बातें कही हैं? कैसी कही हैं? फिर उनकी हित की बातें मानने वाले कितने हैं? उनकी हित की बातें मानने वाले कितने हैं और नहीं मानने वाले कितने हैं? यहीं बैठे जीवों में से पूछ लें। भगवान महावीर स्वामी ने बच्चों से पूछते हैं, बच्चों बताओ भगवान महावीर स्वामी ने क्या कहा है, रात में खाने वाला स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? जोर से बोलो, पता है तुमको? क्या पता है? क्या पता है बच्चों? किसको नहीं पता? तुमको नहीं पता? सुन लिया ना, पता चल गया। क्या पता चल गया? रात में खाने, तुमको पता है बेटा? तुमको पता है? तुमको ही पता है? अच्छा, सबको पता है। बच्चे तुमको ही पता है? नहीं पता? सुन लिया ना, अब पता चल गया। रात में खाने वाले कहाँ जाता है? नरक जाता है। बच्चों खड़े तो बेटा, तुम खड़े हो जाओ, तुम ही खड़े हो जाओ। ये पीछे दादाजी बैठे हैं ना, ये सारे, इनसे पूछो दादाजी आप लोगों को पता है क्या रात में खाने वाला नरक जाता है? अंकल जी आपको पता है कि रात में खाने वाला नरक जाता है? पूछना तो एक बार, पूछो तो। इधर इधर मुंह करो, इधर। हाँ ऐसे ही बोल दो तुम तो। पूछो रात में खाने वाला कहाँ जाता है? पूछना अंकल जी, दादाजी। रात में खाने वाला कहाँ जाता है? पूछो भैया, उत्तर दे रहा, मांग रहा है बच्चा, तुम लोग कुछ बोले ही नहीं रहे। कहाँ जाता है? दुर्गति होती है, निश्चित है। नरक का पहला द्वार रात्रि भोजन। नरक का पहला द्वार रात्रि भोजन। रात में भोजन करने वाला बच्चा पता है ना कहाँ जाता है? इन बड़ों को ही पता है। ये किसने कहा ये बात? हमने कही कि तुमने कही? किसकी दिव्य ध्वनि में खिरी ये बात? हमारी वाणी में या भगवान की वाणी में? भगवान की वाणी में। मानते हो ना आप लोग? तो क्या 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 मानते हो? क्या मानते हो? वैसी स्थिति है। तुम लोगों को पता है एक बार क्या हुआ? वो अभी गए थे ना कहाँ पे, जू है ना, तो बहुत सारे तोता थे। उनसे बात करी हमने, तो बोले वे, हमने पूछा तुम जू में कैसे आ गए? तुम तो खुले आकाश में उड़ने वाले तोते, और जू में कैसे पहुंचे? तो उन्होंने अपनी करुण कहानी सुनाई। सुनो विमल जी, करुण कहानी सुनो उन तोतों की। जो आकाश में, खुले आकाश में उड़ने वाला जीव था, वो आज पिंजड़े में बंद है। तो बोले कि एक शिकारी आया जंगल में, वो रोज तोतों को पकड़ के लेके जाता था, तोतों को पकड़ के लेके जाता था। हम लोग बड़े परेशान थे, हमारी संख्याएं कम हो रही थी। हमने एक बार एक महाराज को देखा जंगल में, वो साधना कर रहे थे। हमने उनसे पूछा हमारी संख्या कम हो रही, कोई उपाय बताओ, शिकारी से कैसे बचें? तो महाराज ने कहा एक सूत्र तुम याद कर लो, इसको अपने सभी संप्रदाय के लोगों को याद करा दो। जब भी शिकारी आए तो सूत्र का स्मरण करना, और तुम उस शिकारी के जाल से बच जाओगे। क्या सूत्र है? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ बताएगा, जाल में नहीं फंसना। क्या सूत्र दिया बेटा? क्या दिया? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ बताएगा, जाल में नहीं फंसना। उसने सुन लिया और गया अपने संप्रदाय में। विनोद जी क्या बोला था वो? विनोद जी ने अपने समुदाय को सुनाया। क्या सुनाया? जाल में नहीं फंसना। क्या बोला? शिकारी आएगा, बोलो, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ बताएगा, जाल में। रट लिया, रट लिया ना? रट गया क्या? क्या रटा? उन तोतों ने क्या रटा? बोलो विमल जी, आप बोलो, क्या रटा उन तोतों ने? शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा,
दाने का लोभ बताएगा, जाल में नहीं फंसना। अच्छी तरह से पूरे समुदाय को रटा दिया गया है। शिकारी आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ बताता है और वही सारे पक्षी उड़कर फुर्र उसको खाने नीचे आ जाते हैं और वापस जाल में फंसकर रटते वही हैं। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ बताएगा, जाल में नहीं फंसना। ये स्थिति हमारी है। महाराज जी, रात्रि भोजन करने से पाप लगता है, रात्रि भोजन करने से पाप लगता है, रात्रि भोजन से नरक गति जाते हैं और वहीं थाली लगा के बैठ जाते हैं। क्या होगा? ऐसे रटने से क्या, जैसे उन तोतों ने रट लिया, क्या वो शिकारी के पंजे से बच गए? नहीं बच पाए ना। ऐसे हमको बस ये याद हो गया, रात्रि भोजन करने से पाप लगता है, नरक जाते हैं। ये किसने कहा? महावीर ने कहा। आप महावीर की माने क्या बात है? हित की कही थी क्या? हित की कही थी? हित की कहा था ना। आप तो भगवान महावीर स्वामी को मानने वाले हो। जब आप मानने वाले हो, आप ही नहीं मानते, फिर दूसरे की तो बात ही क्या कहें। आप तो उनके अनुयायी हो, आप तो उनको अपना आदर्श स्वीकार करते हो, आप तो उनको अपना भगवान स्वीकार करते हो। जिनको आप अपना आदर्श भगवान मानते हो, उनकी जब आप नहीं मानते हो तो दूसरा तो माने ही नहीं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो समन्वय स्वामी कह रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों? आप इतने बड़े भगवान हैं, आपका प्रभाव था, तब भी लोग अपने मन की क्यों कर रहे हैं? तब आचार्य भगवान कहते हैं, काला कलिर्वा कलुषोऽस्योवा श्रोतर प्रवक्तुर वचनानयो वा तच्छासनेकाधिपतेत्व लक्ष्मी प्रभुत्व शक्ति ही रपवाद हेतु। भगवान कहते हैं, तुम ही बताओ समंत भद्र, मेरा शासन इतना महान है, तब भी शासन को मानने वाले लोग कम क्यों हैं? और जो मानते हैं वो भी मेरे क्यों नहीं मानते हैं? तो आचार्य संत स्वामी लगता है, भगवान आपके शासन में कोई कमी नहीं है, आपका शासन जो अचूक है। काला कलिर्वा, ये काल ही काला है। सबसे पहली बात तो काल ही काला है, पंचम काल है, खोटा काल है। और खोटा काल है तो है कलसास योवा, यहां पर लोगों के परिणाम भी कलसित हैं। काल काला है चलेगा, लेकिन काल काले के साथ साथ लोगों के परिणाम भी यहां पर काले हैं। मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, सामने कुछ, पीछे कुछ। कलसास युवा श्रोतोर प्रवक्तोर वचनोर न होवा। श्रोता मन की सुनना चाहता है, वक्ता मन की कहना चाहता है। श्रोता के मन की नहीं हो तो ऐसा करता है जैसे जिनवाणी नहीं, कोई और कुछ चल रहा हो। यदि जिस व्यक्ति को साफ सुथरा रहना पसंद नहीं है, उससे कह दो तुम साफ सुथरे रहो, तो उसको कांटे सी लगती है बात। किसी को कह दो कि भैया साफ सुथरा रखना है मंदिर को, साफ सुथरा रखना है स्थान को, यदि वो साफ सुथरा रहने की उसकी आदत नहीं है तो उसे ये बात कांटे से लगती है। ये कौन सी प्रथा बना रहे हो तुम? साफ सुथरा रहना भी उसे पसंद नहीं आएगा। काला कलरवा कलसासा युवा श्रोतुर प्रयुक्तुर वचना न युवा। काल काला है, लोगों के भाव काले हैं। श्रोता मन की सुनना चाहता है, वक्ता मन की कहना चाहता है। इसलिए हे भगवान, आपकी प्रमुख शक्ति जो जिसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है, तब भी उसको मानने वाले लोग कम हैं। इसलिए भगवान ने तो कहा है, लेकिन हम मानते कहाँ हैं? मानते कहाँ हैं? तो आचार्य भनिया कह रहे हैं, धर्माय, अगला कारण होता है धर्म के लिए। ऐसा रोग आ गया जिसमें शरीर को संयम छोड़ना पड़ता है, उसके लिए समाधि ग्रहण कर लेते हैं। फिर कह रहे धर्माय, धर्म के लिए। यदि धर्म पर कोई बात आ जाए, आंच आ जाए,
तो उस धर्म की रक्षा के लिए साधु समाधि को ग्रहण कर लेता है। धर्माय तनु विमोचन, तनु का विमोचन यानी त्याग कर देता, शरीर का त्याग करता है। इसी को ही आर्य पुरुषों ने संलेखना कहा है। हमारे बीच में आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उन्होंने नी प्रतिकारे, जरा बुढ़ापा तो आ ही गया था, उम्र तो बुढ़ापे की चली रही थी, साथ में सामान्य से बुढ़ापे में समाधि होती तो बुढ़ापे कहते हैं, लेकिन रोग विशेष हो जाने से जो काल और चल सकता था, शायद वो काल कम हमको मिल पाया। तो जड़सी रूजा नहीं प्रतिकार, ऐसा बीमारी जिसका प्रतिकार नहीं कर सकते, प्रतिकार करना होगा तो संयम छोड़ना पड़ेगा। उसकी संयम ना छोड़कर मृत्यु को स्वीकार करना पसंद करता है साधु, लेकिन संयम नहीं छोड़ता है। यही तो आखिर साधु बना ही क्यों जाता है? साधु तो समाधि के लिए ही बना जाता है। साधु बनने का उद्देश्य है अंतिम मरण समाधि, और उसको ये तो समाधि तो बहुत, इसे तो समाधि महोत्सव कहा जाता है। हमारे यहाँ शोक नहीं है समाधि, ये तो महोत्सव है कि पूरा मंदिर बना दिया जाए, यदि कलश ना चढ़े मंदिर पर, तो जैसे कलश अधूरा होता है, मंदिर पर कलश ना चढ़े, मंदिर बन जाए और कलश ना चढ़े, ऐसी चारित्र का मंदिर बन गया, ज्ञान दर्शन चारित्र का मंदिर बन गया साधु बनने के बाद, यदि उस पर समाधि का कलश ना चढ़े तो मंदिर अधूरा होता है। ये तो समाधि तो कलश है, पुण्यात्मा जीव ही इस कलश को चढ़ा पाता है। पुण्यात्मा जीव ही इस कलश को चढ़ा पाता है। आचार्य भगवान ने अपने जीवन में कहते हैं निर्दोष निष्कलंक साधना की, पूरा जीवन उनका ऐसा निकला। आज वो बुंदेलखंड में तो ऐसा कह सकते हैं कि शोक की लहर वहाँ पर पूरे में रही होगी, रही है, आज तो हो ही रही होगी। घर घर में लोग उसका सोच रहे होंगे, शोक तो नहीं कहेंगे, पर हाँ ये सोच रहे होंगे कि अब हम किसको देखेंगे। जब भगवान आदिनाथ स्वामी मोक्ष चले गए तो सौधर्मेंद्र को जब सिंहासन कंपायमान हुआ स्वर्ग में, तो नीचे आता है, नीचे आके देखता है कि भरत चक्रवर्ती तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, भरत चक्रवर्ती तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये भरत चक्रवर्ती कहाँ चला गया? इसको तो पहले आना चाहिए, क्योंकि पिता भी थे और तीर्थंकर भी थे और ये तो राजा भी है। कितना काम है, राजा है, 6 खंड का अधिपति राजा है, तो उसी के राज में तो भगवान मोक्ष गए हैं, तो उसको तो पहले वहाँ पहुँचना चाहिए था। जैसे कहीं कुछ होता है तो मंत्री को, जो भी नगर का मंत्री होता है, कलेक्टर जो भी होता है, मोक्ष को पहले पहुँचना पड़ता है उस स्थान। तो यहाँ पे राजा को आना चाहिए। दूसरा, तीर्थंकर भगवान थे तो भगवान के पास तो सबसे पहले आना चाहिए उसे। तीसरा, पिता थे ना, तो पिता की मोक्ष सुनकर खबर आना चाहिए। पर यहाँ तो कहीं भी भरत चक्रवर्ती दिखाई नहीं, बाकी सब लोग तो दिखाई दे रहे हैं, भरत चक्रवर्ती दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया? तो थोड़ा देखते हैं तो भरत चक्रवर्ती एक चट्टान के बगल में बैठकर फुटक फुटक कर रो रहे थे। सौधर्म कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये तो उत्सव का काल है, महोत्सव का काल है कि भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ है, भगवान मोक्ष कर रहे, और ये रो रहा है। उसको पूछते हैं भैया तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भगवान का मोक्ष जाना अच्छा नहीं लगा? तो भरत चक्रवर्ती में ऐसा नहीं है, भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव है, किसको अच्छा नहीं लगेगा? मुझे अच्छा लगा। तो फिर सौदन पूछते रो क्यों रहे हो? इस शोक किस बात का? मैं शोक रो इस बात पे रहूंगा, अब मैं किसके पास अपनी शंका का समाधान करूंगा? अभी तक तो भगवान थे, समोषण था, जब भी कोई जिज्ञासा होती थी, इच्छा होती थी, उनके समोषण में चला जाता था। अब भगवान का चले गए हैं, अब मैं किसके पास अपनी जिज्ञासा का समाधान? ये इस बात से मुझे रोना आ रहा है, ना कि उनके मोक्ष जाने से रोना आ रहा है। हम शोकित इस बात पे नहीं है कि समाधि हो गई। समाधि तो अच्छी बात है, समाधि होना ही तो जीवन का अंतिम लक्ष्य है। एक साधु जब दीक्षा लेता है उसी समय ये स्वीकार कर लेता है, अब संयम नहीं, समाधि मरण करूंगा, संयम नहीं छोड़ूंगा, मरूंगा नहीं, समाधि मरण करूंगा। ये जीवन का पहला लक्ष्य हो जाता है उसका। समाधि का सुख नहीं, हमें
दुख इस बात का है, अब जब हमको देखना होगा तो हम कहाँ जाके देखेंगे। अभी तो ऐसा रहता चलो वहाँ पर हैं, कुंडलपुर में हैं, डोंगरगढ़ में हैं, नेमावर में हैं, इधर हैं उधर हैं, जाकर दर्शन कर आते थे। लेकिन अब दर्शन करने कहाँ जाएंगे, इस बात का दुख है, ना कि उनकी समाधि का। क्योंकि एक साधु यही तो चाहता है, एक साधु यही तो चाहता है, तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सर पे हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। अशुभ न बोलूं अशुभ न देखूं, अशुभ नहीं कहूं, शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो। ये संबंध माने अंतिम संबंध मरण समाधि डेली भावना भाता है। दिन रात मेरे स्वामी, दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय, अंतिम समय, हे भगवान आपको ना भूल जाऊं। आपका नाम लेते लेते जब भी प्राण तन से निकले, अर्यंत सिद्ध मुख पर जब प्राण तन से निकले, ये समाधि महोत्सव है। इसलिए तो यहाँ पर रोया नहीं जाता, मंगल गीत गाए जाते हैं। जब साधु को संलेखना के बाद उसको लेके जाया जाता ना, उल्टे बाजे नहीं बजाए जाते, सीधे बजाए जाते हैं। साधु की जब अर्थ, वो उसको कहते हैं डोली, उसकी सजाई जाती है और बढ़िया बैठाल कर ढांक कर नहीं निकाला जाता। तुम लोगों को जब निकलोगे तो ढांक कर बंद करके निकाला जाता, कोई डर ना जाए देख के, कोई डर जाए, क्यों ढांकते हैं, कोई डर ना जाए देख के इस व्यक्ति को। और यहाँ पर बिल्कुल सामने लेके जाते हैं, उत्सव मनाते हैं, बैंड बाजे बुलाते हैं, मंगल गीत गाते हैं, अंतिम विदाई देते हैं कि चलो अब आप स्वर्ग में रहेंगे। अभी तक तो आप यहीं मध्य लोक में थे, अब स्वर्ग में बनकर नंदीश्वर दीप जाकर अब साक्षात अष्टांगम भगवान की भक्ति करेंगे। अब कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालों की वंदना करेंगे आप। अभी तो मनुष्य थे तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, लेकिन अब सुमेरु पर्वत पर, और अब तो आप देव बन गए तो साक्षात भगवान के संरक्षण में भी जाएंगे। इसलिए मृत्यु महोत्सव भारी, ये मृत्यु महोत्सव है। ये जीवन का अंतिम लक्ष्य जो था वो जीव ने प्राप्त कर लिया है। बिल्ले जीव हैं जो अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे आचार्यवंत ने अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त किया है। हम उनके इस लक्ष्य प्राप्ति पर आज समाज शोकप्त है, क्योंकि अब वो पुनः हम उनके इस कहते ना शरीर को, पौद्गलिक शरीर को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हृदयों में वो आज हमेशा जयवंत रहेंगे। उनका ये शरीर तो अब हमें पुनः देखने नहीं मिलेगा, इसलिए हम शोकाकुल हैं। उनका ये शरीर हमें फिर से देखने नहीं मिलेगा, इसलिए संपूर्ण साधु समाज, श्रावक समाज, क्योंकि साधुओं के बीच में से एक ऐसे आचार्य जो कि सर्वमान आचार्य थे, सब जिनको स्वीकार करते थे, कोई भी साधु हो देश में सब उनकी विनय अनुनय करते थे। सभी साधु उनकी विनय अनुनय करते थे, कोई भी उनकी विनय अनुनय में कमी नहीं करता था। संघ अपने अपने स्वतंत्र हैं, तब भी उनकी विनय अनुनय में कोई भी कमी किसी के द्वारा नहीं थी। सब उनको अपना आदर्श मानते थे। आचार्यवंत तो 2-3 बार उनके दर्शन करने गए, और हम भी रामटेक उनके दर्शन किए। उससे पहले तो हम उन्हीं आचार्य श्री के पास ही रहते थे। हमने सबसे पहले व्रत आचार्य श्री से 2 वर्ष के लिए लिया था। आचार्य विद्यासागर महाराज जी 2 वर्ष ब्रह्मचारी व्रत लिया। फिर उसके बाद हमारा समूह था 5-6 लड़कों का, तो हम सभी लड़के चाहते थे आचार्य श्री दीक्षा लेना है।
लेकिन किसी के माता पिता तो तैयार थे ही नहीं। फिर सोचा चलो चलते हैं। तो किसी ने सुना कि आचार्य से जो भी व्रत लेने जाता है तो उसको एमए संस्कृत से कर, बोलते हैं एमए करो संस्कृत से, उसके बाद व्रत देंगे। तो हमने कहा व्रत लेने से पहले संस्कृत करके ही चलो, वहाँ आने के बाद वो कहेंगे एमए संस्कृत का, तो हम कह तो देंगे हमारी है संस्कृत से एमए। तो हमने एमए संस्कृत से कर ली। पहले हमने एमए इकोनॉमिक्स से किया था, तो इन्हें इकोनॉमिक्स से किया तो हमने सुना कि वो एमए संस्कृत से बोलते हैं जो भी जाता है व्रत लेने के लिए, तो उनकी पहले एमए संस्कृत से कर लो फिर व्रत लेने चलेंगे। तो फिर हम वहाँ गए व्रत लेने, तो 5 वर्ष का हमको व्रत दे दिया और कहती एमए प्राकृत से करो। तो फिर हमने एमए प्राकृत से किया। पहले हमने इकोनॉमिक्स से अपनी मर्जी से इकोनॉमिक्स से किया था, संस्कृत से इसलिए किया कि व्रत लेना था हमको, ब्रह्मचर्य व्रत लेना था आजीवन। तो हमने सुना था उसी को वो व्रत देने से पहले बोलते हैं कि एमए संस्कृत से करो, तो एमए कर लेते हैं। और फिर हमने करके गए तो वो एमए प्राकृत से, उस समय प्राकृत का थोड़ा प्रचार ज़्यादा चल रहा था, तो प्राकृत से कर लो, डिप्लोमा कर लो, एमए जैसे ही होता है 2 वर्ष का डिप्लोमा है, तो वो कर लो आप। तो उनकी ठीक है, वो कर ले रहे, तो वो करने लगे। फिर उसके बाद फिर हम गए, एक ब्रह्मचारी भैया थे प्रदीप जी सुयस, अशोकनगर के हैं। वो बहुत प्रतिष्ठाएं उनके सामने में कराते थे, एक विनय बंडा विनय और एक प्रदीप, ये 2 ही ब्रह्मचारी जो थे, अधिकतर पंचकलन उनके कराते थे। और हम उन्हीं के साथ, प्रदीप के साथ पंचकलनों को में जाते रहते थे। एक दिन हमने उनसे कहा, जबलपुर मणिया जी का पंचकलनक था, उन्होंने हमको सह प्रतिष्ठा चाय के रूप में बुलाया था, तो तुम क्या लोगे, मुझसे पूछा। हमने कहा हम पैसे नहीं लेंगे, आप एक काम करना, हमको व्रत दिलवा देना, हमारी तो यही है मेहनत, जो भी कहो आप। उनका ठीक है दिला देंगे। गए, अब इतना व्यस्तम शेड्यूल था, बात ही नहीं कर पाए, बोल ही नहीं पाए। और हम बोले तो उनका माता पिता को लेके आओ, तो हमसे तो होगा ही नहीं काम। हम सोचे इनकी सोच से हो जाए, कुछ लाने की जरूरत ना पड़े। पर वो पूरा शेड्यूल ऐसा रहा कि एक भी दिन बात नहीं हुई। और उनका फिर अगला प्रोग्राम था, जाना पड़ा। तो वो हमारे पास लेके आ गए लिफाफा, ये लो तुम्हारा। मैं हमें नहीं चाहिए, हमने आपसे इसी शर्त पे आए थे, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें व्रत चाहिए। पैसा नहीं चाहिए, व्रत चाहिए। फिर हम वहाँ से वापस लौट गए, पैसा नहीं लिया, हम कि व्रत लेंगे नहीं, हम तो आयु से उद्देश्य से थे कि आप व्रत दिला दोगे, हमें पैसा का भूख नहीं है, पैसे की चाय नहीं है, पैसा तो बहुत है, लेकिन जो नहीं है हमें वो चाहिए। फिर उसके बाद आचार्य विश्वसार जी महाराज का पदार्पण हमारे गांव में, नगर में हो गया। और धीरे धीरे उनके प्रवचन से उनसे जुड़ते हुए और आज मुनि दीक्षा हो गई। तो पहला हमारे जीवन में संयम का वर्ष जो आया था, अंकुरण फूटा था, उसमें जो उन्होंने खाद पानी डाला था वो आचार्य विद्यासागर महाराज जी थे। और वैसे भी बुंदेलखंड में तो जैसे कहते हैं ना, किसी यहाँ स्थान होता है, बच्चा पैदा होता है तो वहाँ पर उसको दर्शन कराने जाते हैं। तो ऐसे ही बुंदेलखंड में तो बच्चा पैदा होता है तो उसको आचार्य विद्यासागर जी दर्शन कराने लेके जाते थे। पहला गुरु वही हो जाते थे, उन्हीं के दर्शन कराते थे। वहाँ पर तो प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वो उस स्थान से छोड़ के गए नहीं हैं, इतने वर्षों तक लगभग उसी स्थान पर सबसे अधिक समय दिया। और कहीं गए भी हैं तो मध्य प्रदेश के पास में गए और जल्दी से लौट के मध्य प्रदेश में ही आ गए। मध्य प्रदेश भूमि इसी तरह की है, वहाँ एक बार जो सेट हो जाए फिर उसको वहाँ से जाने की इच्छा होती नहीं। हम भी यहाँ आए हैं तो हमको भी लगता है कि वो भूमि और इस भूमि कितना अंतर है। वहाँ पर जितनी स्वतंत्रता हमको है उतनी स्वतंत्रता यहाँ पर हमको नहीं है। वो खुला आसमान है तो ये सोने का पिंजड़ा है। मध्य प्रदेश खुला आसमान है, बाकी ये क्षेत्र तो सोने का पिंजड़ा है। आपको बढ़िया रखेंगे पिंजड़े में, खीर पूड़ी अच्छे से खिलाएंगे, लेकिन रखेंगे पिंजड़े में। खीर पूड़ी खिलाएंगे कोई दिक्कत नहीं, सोने की कटोरी में खिलाएंगे। वहाँ पर सोने की कटोरी नहीं मिलेगी, यहाँ पर सोने की कटोरी मिलेगी, मावा मिष्ठान की खीर मिलेगी, लेकिन खाना पड़ेगा पिंजड़े में। वहाँ खुला आसमान है, वहाँ खुला आसमान है। तो खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी को पिंजड़ा खटकता है, वो तो सोचता है बस कब पिंजड़ा टूटे, खुले और वापस अपने आसमान में उड़ो। तो हम भी सोचते हैं कब यहाँ से निकलें, जल्दी से अपने आसमान में उड़ें, खुले आसमान में। ये पिंजरा हटे, पिंजरा में खाते खाते, पिंजरा में कोई सोने खीर भी खिलाए ना, सोने कटोरी रख के खीर भी खिलाए ना,
वो स्वादिष्ट नहीं होती। खुले आसमान में वो बेरी के बेर भी स्वादिष्ट लगते हैं। खुले आसमान में बेरी के बेर भी स्वादिष्ट लगते हैं, और पिंजड़े में तो सोने की कटोरी की खीर भी स्वादिष्ट नहीं होती है। तो ऐसा वो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर आचार्य भगवान अपने जीवन के बहुत सारे समय निकाले। आज उनकी अंतिम विदाई पर हम यहीं से हम वहाँ पहुँच तो नहीं सकते, लेकिन यहीं बैठकर ये मंगल भावना भाते हैं। उनका जीवन जिस तरह से निकला है वैसा जीवन हमारा भी बने, हमारा ही वैसा जीवन निकले। और उनकी श्रद्धांजलि हम 9 बार कार्योत्सर के साथ, यानी श्वासोच्छ्वास 27 श्वासोच्छ्वास में लेने में नमो हरिंताणम, छोड़ने में नमो सिद्धाणम, लेने नमो आर्याणम, छोड़ने में नमो पज्झाण, लेने में नमो लोए, छोड़ने में सभ्य साउड़ों। ऐसे एक नमोकार बंद करने में 3 श्वासोच्छ्वास लग जाती हैं। ऐसे 9 बार नमोकार करने 27 श्वासोच्छ्वास पूर्वक हमें मंगल भावना भाएँ कि वो जहाँ भी हैं वहाँ से हमको आशीर्वाद दें कि हम भी इसी तरह का समाधि मरण कर सकें। बोली भगवान महावीर स्वामी की।